ऐसे करते 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 हम 40 बैग पे गए, 400 बैग पे गए, आज हम 3-4-5 हज़ार बैग्स लगाते हैं शिटाके के। तो अगर अब मैं इसके अलावा भी लायंस मेन इस साल फिर से सर्दियों में शुरू कर रहा हूँ और 2 महीने बाद अगर हम डाल रहे हैं लायंस मेन का बीज, ये जो वाइट माइसीलियम है, अगर हम मशरूम ना उगा के सिर्फ इस वाइट पार्ट को उगाते रहें तो इससे बनता है वीगन लेदर। कोई गाय भैंस नहीं कटेगी। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये शुरू हो चुका है। तो किसान भाइयों, आज मैं आया हूँ शिटाके मशरूम के फार्म पे, जहाँ पे एक छोटे से रूम के अंदर की जा रही है। यहाँ पे इसलिए आए हैं, आपने हमें पहली वीडियो में काफ़ी कमेंट किया कि सर हम भी आपकी तरह इसे किस तरीके से कर सकते हैं। आज इस वीडियो में आपके क्वेश्चनों को मैं क्लियरफाई करने वाला हूँ। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं हम ही किस तरीके की भी अगर मशरूम है उसकी खेती हम किस तरीके से कर सकते हैं। और हम बात करने वाले हैं ज़्यादातर इस शिटाके मशरूम पे। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार, मैं विशाल कश्यप और आप देख रहे हैं भारतीय किसान। तो चलिए किसान भाइयों, शिटाके मशरूम के बारे में आज जान लेते हैं डेप्थ में। जैसे कि आपने हमारी पहली वीडियो भी देखी होगी शिटाके मशरूम से रिलेटेड। आज हम बात करने वाले हैं शिटाके मशरूम को हम गर्मी के टाइम में भी किस तरीके से कर सकते हैं। तो बात करते हैं तरुण सर से यहाँ पे। नमस्कार सर। नमस्कार, एक बार से फिर स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। और फिर से एक बार परिचय दे दीजिए अपना। नमस्कार, मेरा नाम तरुण आहूजा है जी। और हम मेरठ में शिटाके मशरूम की फार्मिंग करते हैं जी। और भी अलग अलग मशरूम्स हैं जिनकी हम फार्मिंग करते हैं। तो मेन हमारा रहता है मेडिसिनल और गौरमे मशरूम्स। बढ़िया बढ़िया। जैसे अभी बहुत गर्मी पड़ रही है जी, विंटर का, ये मुझे जो लगता है, आपने जो मुझे पहली वीडियो में बताया था दूसरे सर को हमारे, हाँ जी, कि ये विंटर में बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। हाँ जी, अभी जो टेम्परेचर है वो 40 के करीब जा रहा है जी। और ये जो मशरूम है, आपने यहाँ पे जो माहौल बनाया हुआ है टेम्परेचर का, वो 80 के करीब है, 18 के, सॉरी। हाँ जी। तो ये कैसे मेंटेन कर रहे हो और फिर गर्मी में भी ग्रोथ कैसे कर पा रहे हैं आपके यहाँ पे? तो सर, हमारी टेम्परेचर कंट्रोलिंग यूनिट्स होती हैं और ह्यूमिडिटी हमें मेंटेन करनी होती है। तो हम ये वाले सेटअप्स, एक तो ये मेरा घर पर है जहाँ पे एक्सपेरिमेंटल रहता है, तो ऑल ईयर राउंड हम अलग अलग स्ट्रेन जिनको 15 से 18 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है, तो एसी की मदद से हम कोल्ड यूनिट के एसीज लगा के इसको हम कंट्रोल करते हैं और ह्यूमिडिटी हमारी रहती है साथ में टेम्परेचर के साथ, जो मेंटेन करते हैं। ठीक है। तो सर, मेरा जो आज का वीडियो बनाने का पर्पज ये है, जैसे किसान भाई अपने व्हाइट बटन भी बहुत कर रहे हैं आज के टाइम में, आप कर रहे हो शिटाके मशरूम। तो इसमें जैसे आप शिटाके मशरूम पे आए होंगे, व्हाइट बटन आपने देखा, तो इससे कहाँ से मतलब प्रेरित हुए आप शिटाके मशरूम करना है कि भाई और तो व्हाइट बटन कर रहे हैं, आप शिटाके मशरूम पे कैसे आए, वो कैसे करने लगे? कि जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियोस में कहा था कि एंड फंगी जो हमारी ब्रांड है वो सिर्फ मशरूम उगाने वाली कंपनी नहीं है। हम भारत के लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि किस प्रकार से इन मशरूम, अलग अलग मशरूम्स हैं और उनके बेनिफिट्स हैं। कि आज भारत में पता है सिर्फ एक बटन मशरूम ही है, पर इसके अलावा 100 से 200 अलग प्रजातियां हैं जिसमें हम इन मशरूम्स को ग्रो करते हैं। अब ये हमारा 3rd फ्लश चल रहा है, तो इसमें बिल्कुल छोटे छोटे, मतलब ये ऑलमोस्ट हमारा गर्मियों का भी सारी फसल निकल चुकी है। अच्छा। और हम ऑलमोस्ट सारी फसल बेच भी चुके हैं जी। तो इसके बाद अब हमारे नए बैग्स प्लांट होंगे, जो ये ऊपर से नीचे आए हैं, इसमें फंगस रन चालू हुआ है जी। तो इसमें फ्रूटिंग अब दोबारा शुरू होगी और इस तरीके से हम काम करेंगे। तो शिटाके मशरूम में आने का हमारा रीजन ये था कि न्यूट्रिशन का जो लेवल है वो किसी और कंपैरिजन में, बटन मशरूम या कोई और खाने की चीज़ों में अगर हम कंपेयर करें, गाजर हो गई, ब्रोकली हो गई, पालक हो गई, तो इन सब में सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन शिटाके मशरूम में आता है। अच्छा। तो इस वजह से हम यही ही मशरूम और अलग अलग इसी ही तरीके की प्रजातियां, जैसे लायंस मेन हो गया, ऑयस्टर मशरूम हो गया, शिटाके है, सेरेमनी है, किंग ट्रम्पेट है, पोर्सिनी है, तो ये वाले मशरूम्स हम इसीलिए ही ग्रो करते हैं क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। जी जी। मान लो मैं व्हाइट बटन की खेती करता हूँ, फार्मिंग कर रहा हूँ, व्हाइट बटन उगा रहा हूँ, शिटाके मशरूम का मुझे कुछ नहीं पता, तो मैं इसे किस तरीके से कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? तो देखिए, व्हाइट बटन मशरूम जितने किसान कर रहे हैं, हम कई लोगों के साथ जुड़ के काम करते हैं कि हम क्या क्या उसके अंदर डालें जिससे कि उसमें और ज़्यादा से ज़्यादा फसल निकल कर आए। तो थोड़ी बहुत साइंस तो सेम है कि है तो फंगी की ही खेती, बिल्कुल, फंगस का फल होता है मशरूम। तो जो लोग बटन मशरूम कर रहे हैं उनके पास ऑलरेडी सिमिलर सेटअप्स होते हैं जी, तो वो भी ये कर सकते हैं। और कुछ हद तक बटन मशरूम से इसे उगाना थोड़ा और आसान ही है, व्हाइट बटन से ज्यादा आसान है इसे उगाना। अच्छा, वो कैसे कैसे?
क्योंकि जो जिन चीज़ों का ध्यान हमें वाइट बटन मशरूम की खेती में रखना होता है, उन्हीं सेम चीज़ों का ध्यान हमें किसी और भी प्रजाति के अगर हम मशरूम करें, हमें उसमें रखना ही है। तो जो वाइट बटन वाले किसान हैं उन्हें कम से कम फंगस की खेती का तो पता है। फिर वाइट बटन के ऊपर जाती है बैक के ऊपर केसिंग। अच्छा। वाइट बटन मशरूम इस तरीके से नहीं उगेंगे कि आपने एक ये बैग बनाया और इसी में से साइड साइड से मशरूम निकल रहे हैं। वाइट बटन के लिए आपको बड़े बड़े बैग बनाने होते हैं और उसके ऊपर 1 इंच की मिट्टी की केसिंग होती है ऊपर। हाँ, और वो मिट्टी की केसिंग भी गोबर से होती है। गोबर से सबसे या ज्यादा आप कहते हैं कि किसे आप जानते हैं उपजाऊ के लिए हमारे पास सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन गोबर में, वर्मी कंपोस्ट में भी डलता है, चीजें हैं। तो ये केसिंग स्टेरिलाइज्ड गोबर से होती है। तो एक तरीके से मेहनत मिल्की मशरूम और बटन मशरूम में ज्यादा ही होती है अगर हम कंपेयर करें लायंस मेन और शिटाके से, क्योंकि इसमें केसिंग वाला एक स्टेप हट जाता है और टेम्परेचर आपको मेंटेन करना है वो आप बटन में भी कर रहे हैं, ह्यूमिडिटी आपको मेंटेन करनी है वो आप बटन में ही कर रहे हैं। तो एक तरीके से बटन से ज्यादा आसान है। लागत लार्ज लेवल पे ऑलमोस्ट दोनों की सेम है, व्हाइट बटन की भी और शिटाके की भी। हाँ, ये है कि व्हाइट बटन का बीज और शिटाके के बीज में थोड़ा सा रेट का थोड़ा सा ही फर्क है। कोई ऐसा नहीं है कि 4 गुना या 8 गुना रेट है इसके बीच का। फिर ऐसा क्यों है कि भाई जो हमारा व्हाइट बटन है और शिटाके मशरूम जो है, इनकी जो प्राइस है वो कम बढ़ती है, ऐसे क्यों है? सबसे पहली चीज आती है न्यूट्रिशन, फिर आती है डिमांड और सप्लाई। हाँ, तो मंडी में व्हाइट बटन की ऑलरेडी डिमांड है, ज्यादा है। हाँ, तो इस वजह से वो सस्ता भी है। पर आप बाजार में जब भी मंडी में जाते हो, जो भी सब्जी आप खरीदते हो, तो आपको ये पता है कि सबसे महंगी सब्जियों में से एक है मशरूम। हाँ, ये पूरे साल 200-250 रुपए किलो से ऊपर ही रहता है। धनिया वनिया आपका 40 रुपए भी पहुंच जाता है, पालक भी पहुंच जाती है 50 रुपए किलो, लहसन भी पहुंच जाता है 60-70-80 रुपए किलो, अदरक भी 100 रुपए से नीचे। ज्यादातर चीजें 100 रुपए किलो से नीचे रहती हैं, प्याज, टमाटर, खीरा, सब कुछ जी। पर मशरूम इकलौती ऐसी चीज आपको पता है पूरे साल 150 से 250 रुपए तो औसतन एवरेज रेट चलता ही चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी सस्ता फिर नहीं है इतना। फिर इसी में अब जो बंदे अपनी हेल्थ पे ध्यान देते हैं और बेहतर खाना चाहते हैं, तो आपको पता है बादाम महंगा आएगा, ड्राई फ्रूट छोड़ देते हैं, आपको पता है एवोकाडो महंगा आएगा क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन कंटेंट हाई है जी। उसी हिसाब से अगर हम बटन मशरूम की जगह लायंस मेन या फिर शिटाके मशरूम या ऑयस्टर मशरूम ग्रो करते हैं, तो जो उसका ग्राहक है, जो उसे पसंद करता है, जो लेने वाला है, उसे पता है कि मुझे इस वजह से इसको खाना है कि इसमें ये न्यूट्रिशन ज्यादा है। तो इस वजह से इन दोनों के प्राइस में जमीन आसमान का फर्क होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसे मान लो अगर जब मैं उगा रहा हूँ तो मुझे इसमें ट्रेनिंग लेने की भी आवश्यकता पड़ती है, या फिर ऐसे मैं जैसे व्हाइट बटन कर रहा हूँ सेम इस तरीके से इसका प्रोसेस होता है? जैसे किसान खेत में खेती करता है और मान लीजिए आप और मैं किसान हैं और हम 20 साल से आम और गन्ने की खेती कर रहे हैं, पर लेकिन अगर आज हम जैसे सरकार हमें कई बार हमारे किसान भाइयों को इजराइल भेज रही है ग्राफ्टिंग के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए, कि आप समझिए कैसे आप और तरीके के पौधे और पेड़ अपनी इस मिट्टी में उगा सकते हैं। बिल्कुल। कि नीचे हमने आम का तो हमारे ही यहाँ जो पेड़ उगता है उसी के ही तना लिया है, उसी का ही बेस लिया, और ग्राफ्टिंग करके जो जापानीज आम है उसकी ग्राफ्टिंग करके हमने इसमें लगा दिया है और सेट कर दिया है। तो उसकी हमें थोड़ी बेसिक नॉलेज लेनी होती है जी। उसी सेम सिनेरियो में किस तरीके से शिटाके और ऑयस्टर और लायंस मेन ग्रो होंगे, उसकी आपको बेसिक साइंस समझने के लिए थोड़ी बहुत आप थोड़े से शुरू करते हैं। आप एकदम से ही 8 कमरों का सेटअप नहीं लगाएंगे कि भैया 500 टन आप मारे एक ही साथ में पहली बार में। तो हर कोई थोड़े से शुरू करता है। जैसे मैंने खुद 4 बैग से शुरू किया था ऑयस्टर के जी। ऐसे करते 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 हम 40 बैग पे गए, 400 बैग पे गए, आज हम 3-4-5 हज़ार बैग्स लगाते हैं शिटाके के। तो अगर अब मैं इसके अलावा भी लायंस मेन इस साल फिर से सर्दियों में शुरू कर रहा हूँ और 2 महीने बाद अगर हम डाल रहे हैं लायंस मेन का बीज, तो वो भी मैं थोड़े से ही करूंगा कि पहले 50-100 बैग लगाऊंगा जी। क्या उसके अंदर चीजें गई हैं, क्या आउटपुट आया है, कितना रिजल्ट आया है, तो वो जरूरी होता ही है ताकि हम अगर उसे बड़े पैमाने पे किसी भी चीज को करें तो हमारे रिस्क कम हो जाए। तो थोड़ी बहुत बेसिक ट्रेनिंग की आवश्यकता तो रहती है। अच्छा। ताकि आप उसका बेटर आउटपुट निकाल पाएं, बेटर मार्केटिंग कर पाएं, सही जगह पे उसे बेच पाएं, क्योंकि अभी लोगों को यही नहीं पता कि ये मशरूम उगा तो लेंगे, इसे बेचेंगे कैसे। और हमारे पास डिमांड इतनी है कि प्रतिदिन 100 से 200 किलो हमारे पास डिमांड रहती ही रहती है। तो बिल्कुल 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 जैसे आपने बताया, ठीक बात बताई। जैसे व्हाइट बटन में हम पानी लगाते हैं या और भी कोई ऐसे केमिकल्स ऐड करते हैं उसे ग्रोथ कराने के लिए, इसमें भी ऐसे ही करना पड़ता है। जैसे मॉइस्चराइजिंग मैं इसके अंदर देख रहा हूँ,
तो इसके अंदर ये पानी डाल के की गई है या फिर किस तरीके से इसके तो जो सबसे पहली स्टेज में जब इसको हम बारूदे को स्टेरिलाइज करते हैं लकड़ी के, अच्छा, तो ये स्टेरिलाइजेशन के टाइम पे गर्म पानी से ही होता है क्योंकि ऑर्गेनिक तरीके से हम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो लार्ज स्केल पे स्टीम लगती है या फिर गर्म पानी में उबाला जाता है। तो जिस टाइम पे गर्म पानी में से उबाला है तो हम इसका पानी मेजॉरिटी तो ड्रेन होने देते हैं, और बाकी मॉइस्चर वो इसमें होल्ड रहता है। अच्छा। तो उसी मॉइस्चर को होल्ड रखते हुए ये फंगस अपना काम करती है, हम इसमें फंगस इनोक्यूलेट करते हैं और ये चलनी शुरू होती है। अच्छा। 2 से 3 महीने में ये जो बैग आप देख रहे हैं यहाँ बरूदा है, ये पूरा ऐसे 2 से 3 महीने में ऐसे पूरा खा लेती है और चारों तरफ हमारा फंगस होता है। अब ये बैग हम फाड़ेंगे, सही टेम्परेचर और सही ह्यूमिडिटी देने पर इसमें से मशरूम्स चारों तरफ निकलने शुरू होंगे। अच्छा, तो जैसे आपने ये बैग तैयार कर लिया जी, हमने इसमें हार्डवुड का ये सॉडस्ट डाला, फिर कितने दिन के अंदर जो इसमें हमारा ये मशरूम है ग्रोथ करने लगता है अगर हम इसे सही टेम्परेचर में? 2 से 3 महीने माइसीलियम रन होता है, ये पूरा वाइट होता है, फिर ब्राउन होगा फिर से, और फिर पॉपकॉर्न बनेंगे और इसका मशरूम निकलेगा। तो 2 से 3 महीने हम इसे बंद कमरे में रखते हैं। ये फ्रूटिंग चेम्बर है। अच्छा। इस फ्रूटिंग चेम्बर से अलग काम है ये। तो कई हमारे व्यूअर्स जो देखते हैं कि सर हमने आपका सेटअप देखा था, ये बिल्कुल इतना कमरा हमारे घर पर भी है, तो हमें भी खेती करनी है, तो सिर्फ इस कमरे से नहीं हो पाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये आपको जो मैंने बताया, ये 2 महीने इसको माइसीलियम रन के लिए चाहिए। अच्छा। तो अब मुझे एक जगह चाहिए इतने ही कमरे से, ओपन जगह डबल एरिया में, जहाँ पे पहले इसका बरूदा बिछेगा। अच्छा। फिर वो स्टेरिलाइज होगा, वो ड्रम में मैं स्टेरिलाइज कर रहा हूँ, स्टीमर से मैं स्टेरिलाइज कर रहा हूँ, या जो भी हमारे पास पॉसिबल वे या तरीका है जिस रीजन में हम हैं उस तरीके से हम इसे स्टेरिलाइज करते हैं, क्योंकि उसमें कोई बैक्टीरिया ना रहे। एग्जैक्टली। तो वो स्टेरिलाइजेशन का एक एरिया हुआ, फिर पन्नियां भरने का एक एरिया होगा। हाँ। तो हमें एक एरिया चाहिए जहाँ पे हम दिन पे दिहाड़ी पे लेडीज को बुलाते हैं, वो सारी गांव से महिलाएं आती हैं, एक साथ बैठती हैं और फिर ये बैग्स बनाती हैं। तो वो बैग्स बनाने का हमें एक एरिया चाहिए, फिर इतना ही बड़ा एक कमरा चाहिए जिसमें हम ये बैग्स पर तरीके से ऐसे लगा देते हैं। सही। और ये 2 महीने कमरा बंद रहेगा। अच्छा। इसमें कोई ताज़ी हवा, कोई उसमें ह्यूमिडिटी कुछ नहीं रहेगी, बस टेम्परेचर कंट्रोल रहता है बस। वो टेम्परेचर कितना होता? सर एवरेज औसतन माइसीलियम रन होने के लिए टेम्परेचर हर स्ट्रेन पर डिपेंड करता है क्या नहीं। तो स्ट्रेन टू स्ट्रेन वो चीज़ें चलती हैं। तो उसमें शिटाके के लिए हम अगर यूज़ करते हैं तो एवरेज माइसीलियम रन 22 डिग्री से 28 डिग्री फेवरेबल रहता है। अच्छा। इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए जी। जितना टेम्परेचर गिरता चला जाता है उतनी इसकी ग्रोथ भी स्लो होगी। कि 18 से 22 इसका सबसे फेवरेट टेम्परेचर है। इसमें माइसीलियम रन बहुत तेजी से और अच्छा होता है। अच्छा। इससे जितना ऊपर जाता जाएगा उतना दिक्कत होगी, इससे जितना नीचे जाएगा उतनी ग्रोथ स्लो हो जाएगी, तो भी दिक्कत है। तो जो 2 महीने में माइसीलियम रन हो रहा है, ठंड ज्यादा होने की वजह से वो 4 महीने भी ले सकता है, 6 महीने भी ले सकता है। ऐसा भी है। गर्मी ज्यादा होने की वजह से वो ग्रोथ वहीं रुक जाएगी। हाँ। तो गर्मी में और कीटाणु आने के संभावना हाई होती है। अच्छा। तो वहां पे भी हमें ध्यान रखना है कि और कीटाणु ना आए। अगर गर्मी में आप इसमें कीटाणु से बचा लेते हो तो भी वो 4-6 महीने लगेगा कि जब टेम्परेचर वापस इसके फेवरेट कंडीशन में आ रहा है, फिर फंगस अपना काम चलना शुरू कर रही है। ये फंगस वो फंगस है जो 22 डिग्री से 28 डिग्री के बीच में अच्छे से काम करती है। हाँ, इसका फेवरेट है 18 से 22 डिग्री। अच्छा। जिसमें सबसे ज्यादा तेजी से रन करती है, जो पर्सनली हमने ऑब्जर्व किया है हमारी कंडीशंस में और यहाँ पर। उसके बाद फिर ये लाए जाते हैं जब ये पूरा सफेद हो जाएगा, पूरा फंगस रन हो गई है, कोई गंदगी इसके अंदर नहीं आई, कोई मक्खी मच्छर ने अंडे नहीं दिए, कोई ग्रीन मोल्ड नहीं है, कोई ब्लैक मोल्ड नहीं है, कोई और फॉरेन फंगस इसमें नहीं आई, साफ सफाई से काम हुआ है, बैग पे सही चीजें चल रही हैं। फिर हम ये पन्नियां, जैसे अभी आपने देखा अभी यहाँ रखी हैं, तो ये पन्नियां अब कटेंगी। इसमें हम ह्यूमिडिटी और सही तरीके से टेम्परेचर कंट्रोल करेंगे। तो जहाँ इसे फ्रेश एयर और ह्यूमिडिटी दी जाएगी, इसके अंदर आपका पहले दूसरे हफ्ते से मशरूम निकलने शुरू हैं और 1-2 महीने तक 2 से 3 फ्लश
2 से 3 फ्लश का मतलब है 2 से 3 बार ये फल देगा, हर बार कम होता जाएगा। बिल्कुल। पहली बार में 200 ग्राम दिया, दूसरी बार में 125 ग्राम देगा, तीसरी बार में 40-50 ग्राम देगा। तो आप ये देख रहे हैं पीछे छोटे छोटे जो है, जब आप पहली बार आए थे तो उससे 4 गुना बड़े मशरूम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी जितना कम होता जाएगा उतना वो उसका साइज कम होता जाता है, निकालता, क्योंकि इसके अंदर लकड़ी का जो बरूदा हमने डाला, उस बरूदे में जितना न्यूट्रिशन था उसको लेके निकलेगा, तो जितना न्यूट्रिशन उसने ले लिया उतना मशरूम निकला। अब उसके बाद फिर हमारे जो ये बैग्स बचते हैं, इनको हम वर्मी कंपोस्ट कंपनियों को भी दे सकते हैं, अपने खेतों में भी इसको चलवा सकते हैं कि ये भी मॉइस्चर होल्ड करता है। और कार्बन, ऑब्वियसली फंगस 100% कार्बन से बनी हुई है, फंगस की बॉडी 100% कार्बन होती है जी। इसी वजह से ये दुनिया की इकलौती ऐसी चीज है, मैं रिपीट करता हूँ, ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी किसानों के लिए, कि हम कुछ जाने माने किसानों के साथ बहुत क्लोजली काम करते हैं। तो सर जैसे हमारा वाइट बटन गर्मी में भी करते हैं, प्रोजेक्ट लगा के सर्दियों में भी करते हैं, वैसे बेसिकली जो है मशरूम है वो ठंड का ही होता है जो हमारा ग्रोथ करता है। अब प्रोजेक्ट लगा के तो हम कर ही सकते हैं, ये भी ऐसी है, मतलब हमें गर्मी में भी कर सकते हैं, सर्दियों में भी कर सकते हैं, बरसात में भी कर सकते हैं जी। जैसे बटन का आप गर्मियों में करने के लिए एक इंडोर प्लांट सेटअप करते हो, बिल्कुल सेम वही एसी रूम, वही इंक्यूबेशन, वही आइसोलेटेड चीजें आपकी बनेंगी, सेम एग्जैक्ट बटन का जो सेटअप है वही इसका भी सेटअप है। सेटअप अलग नहीं है बिल्कुल भी। तो इसका ये जो हमारा बैग है, जो आप लेबर बता रहे थे कि 6 से 7 लेडीज आती हैं हमारे यहाँ पे आके काम करती है, फिर उसको हम जो हार्डवुड को फैलाते हैं, उसके बरूदे को फिर इसमें जाके हम पैक करते हैं। तो इसका जब लास्ट, मतलब ये जो इसकी स्टेज आ गई है ग्रोथ करने की, ये कितने रुपए में आपको एक बैग पड़ता है? सर डिपेंड करता है, जितना हम लार्ज स्केल पे जाते जाएंगे उतना इसकी कॉस्टिंग कम होती जाएगी, और जितना हम छोटे स्केल पे करते जाएंगे उतनी कॉस्टिंग बढ़ती चली जाती है। वो कैसे कैसे? अब जैसे कई यूट्यूब पे वीडियोस चलती हैं 2000 रुपए से 2 लाख रुपए कमाए, बिल्कुल। तो अब अगर मैं कोई महिला या किसी डेली वेज लेबर को नहीं ले रहा हूँ, फिर मैं अपने जुगाड़बाजी से किसी के जानने वाले की आरा मशीन है, तो थोड़े से के लिए फ्री में ही उठा के ले आ रहा हूँ, बिल्कुल। तो वो वाले चीज़ों में तो मैं 50-40 बैग तो वही 2-3 हज़ार रुपए में बना के, और मैं कर सकता हूँ कि मेरी 50 रुपए भी बैग की लागत नहीं, पर वो जुगाड़ है और एक्सपेरिमेंट है। मैं तो कमर्शियली सिस्टमैटिक चीजें चलाने के लिए आपको किसी से टाई अप करना होगा, वो फिर जीवन भर आपको फ्री माल नहीं देगा। बिल्कुल। आपकी एक क्वालिटी रहेगी कि भैया मुझे इसी पेड़ का ही बरूदा चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि कुछ भी बीच में डाल के दे रहे हो, क्योंकि उससे फसल पे फर्क पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां पे फिर वो आरा मशीन की अपनी जिम्मेदारी है, तो फ्री में कभी कोई नहीं करेगा, क्योंकि वो आपके लिए ध्यान दे रहा है उस चीज पे, क्योंकि उसे पैसा आना है। बिल्कुल। तो वहां पे फिर आपकी कॉस्टिंग, अगर मैं मोटा मोटा कम शब्दों में बताऊं चीजें, तो ये 70 रुपए से 150 रुपए के बीच में घूमती रहती है एक बैग का, एक बैग की कॉस्ट। अच्छा। कभी आपको स्पॉन महंगा मिल जाएगा, लकड़ी सस्ती मिल गई, वो भी कहानी है। कई बार आपका पुराना स्पॉन यूज हो गया, वो भी एक कहानी है। आप अगर अपने इंटरेस्ट है आपको करने का, तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि स्पॉन हम अपना ही बनाएं। हाँ, तो वो उसमें आप काफी कॉस्ट बचाएंगे। बिल्कुल। पर लेकिन लैब और आगे अगर आप बड़े लेवल पे इस चीज को करते हैं, तो आपको लैब सेटअप करनी होगी, एक कमरा लैब के लिए चाहिए जी। तो फिर आपको स्पॉन अगर आप अपना बना के पैसा बचा रहे हो, तो लैब सेटअप का कॉस्ट आ रहा है। बिल्कुल। तो इस वजह से मैं आपको एवरेज यही बताऊंगा कि इसका 70 रुपए से 150 रुपए तक का एवरेज रहता है। सही, 70 से 150 रुपए, डिपेंडिंग ऑन किस बंदा कौन से स्टेट में है, किस जगह कौन सी चीज की अवेलेबिलिटी किस हिसाब से है। क्योंकि स्पॉन ही हमारा 120 रुपए से 300 रुपए तक जाता है उसकी क्वालिटी के ऊपर। सही। तो जो बंदा इसमें काम कर रहा है, जितने हमारे बटन मशरूम की खेती करने वाले किसान हैं, उसे पता है कि अभी 1-2 महीने पहले धान कटी है। बिल्कुल। अप्रैल मई जून के आसपास। हाँ। जो भी कटाई होती है, तो उस टाइम पे भूस का रेट पहुंच जाता है 3.5 रुपए, 4 रुपए। बिल्कुल बिल्कुल। उसके अलावा 6 रुपए है। बिल्कुल। तो समझदार वाले जो बंदे हैं, जिनका बड़ा रोटेशन घूमता है, वो क्विंटलों के क्विंटलों अपने फार्म पे इकट्ठा करवा के पूरे साल का रुक के बैठ जाते हैं आराम से। बिल्कुल। तो वो कॉस्टिंग आपकी गिर गई। तो बटन मशरूम का जहां आपको 65 रुपए 64 रुपए एक बैग की कॉस्ट आ रही है, आप वो गिराते गिराते 58 लेके आ रहे हो कि 4 जगह आप और चीजें बचा रहे हो। बिल्कुल।
तो वो एक छोटी छोटी चीजें हैं। अब किसी का जुगाड़ है, जेसीबी का किराया नहीं देना पड़ रहा, किसी का नहीं है तो भैया 1000 रुपए घंटा जेसीबी का किराया लग रहा है अलग से। सही बात है। तो वो फिर बंदे की और बिजनेस करने वाले की समझदारी है। कहते हैं प्रॉफिट बिजनेस में छुपा होता है कॉस्टिंग के अंदर। बिल्कुल तो वो जितने समझदार तरीके से अपनी कॉस्टिंग सही करते हैं वैसे होगा। अब कई जो छोटे ग्रोवर्स हैं या शुरू करना चाहते हैं उन्हें हम 150 रुपए का ये बैग बना के बेचते हैं। ठीक है। जैसे आपने 70 से 80 का इसका खर्चा बताया, तो एक बैग से कितनी कमाई हो जाती होगी इसकी? अब एक, जैसे मैंने आपको बताया, एक बैग से 3 यील्ड निकलती हैं। कमर्शियल लेवल पे हम 2 ही यील्ड निकालते हैं। अच्छा। तो पहली बार अगर 200 से 250 ग्राम इसमें से निकला है तो दूसरी बार थोड़ा कम हो जाएगा। तो 1 किलो के बैग में मैं औसतन एवरेज 250 से 300 ग्राम ही मांगता हूँ। देखे वो हमें 350-400 जाए तो खुशी की बात है, ओवरऑल में फर्क आता है। पर कभी भी किसी भी चीज का हम एस्टिमेट लगाते हैं तो हम ऐसे लगाते हैं कि कम से कम उसमें ज्यादा से ज्यादा हम किस हिसाब से करें। अच्छा। तो इसकी हम कम से कम यील्ड लेके चलते हैं कि 20% तो हमें देगा। तो 200 ग्राम तो हम मान के चलते हैं 1 किलो के हमारे एक बैग में ये आएगा। तो उसके हिसाब से आप मैथ्स को डिवाइड कर सकते हैं कि अगर मैं इसको रिटेल में 1500 रुपए किलो बेच रहा हूँ तो 200 ग्राम हुआ 300 रुपए का सीधा सीधा हमारा। अगर हम उसकी 100 रुपए भी कॉस्टिंग लगाते हैं तो प्रॉफिट हमें 200 रुपए प्रति बैग आपका आ रहा है। अब वही कहानी आ जाती है होलसेल में। होलसेल में मैं वो चीज बेच रहा हूँ मान लीजिए 600 रुपए की, तो वो मेरा हुआ 120 रुपए का। बिल्कुल है कि नहीं? 110 से 120 रुपए मेरी कॉस्ट आएगी। तो मैं तब भी अगर 70-80 रुपए के बना पा रहा हूँ तो मैं नुकसान में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि फिर वो मेरे से वो 600 रुपए 700 रुपए में उस बंदे को कर रहा हूँ जो मेरे से रोज का 50-100 किलो ले रहा है, 1000-2000 किलो 5000 किलो का महीने का पेमेंट कर रहा है मुझे। तभी मैं उसे खुशी खुशी फिर दूंगा कि भैया इतने लाख के मैंने बैग लगाया, इसका पैसा मेरा सीधा सीधा डबल हो रहा है, ये इतना मुझे रिटर्न खड़ा आ रहा है। सही। तो अब मुझे ये बताओ, जैसे आप बीच में ये भी बता रहे थे कि भाई अलग अलग हार्डवुड की अलग अलग क्वालिटी होती है मशरूम की, तो ऐसा कौन सा बेस्ट हार्डवुड है इस मशरूम के लिए जिसमें क्वालिटी बढ़िया होती है? नॉर्मली जो हम देखते हैं जंगलों में वो ओक वुड होता है जिसमें नेचुरली ये सबसे ज़्यादा ग्रो होते हैं, और 2-3 प्रजातियां और हैं जिसपे होता है। बाकी ये वाला जो मेरा पर्टिकुलर सेटअप है इसमें हम यही ही एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। तो हर साल हम अलग अलग वुड्स के साथ अलग अलग बैच में हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं कि अगर 1000 बैग हमने लिए हैं तो 250 बैग किसी और वुड के साथ है, 250 किसी और वुड के साथ है, 250 2 वुड्स के मिक्सचर के साथ है, 250 3 वुड्स के मिक्सचर के साथ है कि कौन सी चीज कहाँ पे किस पे सपोर्ट कर रही है। किसी वुड में न्यूट्रिशन हाई होता है पर ग्रोथ स्लो होती है जी। किसी वुड में ग्रोथ हाई है पर न्यूट्रिशन कम है। सही बात। किसी वुड में दोनों चीजें हैं पर लेकिन बीमारी जल्दी लग जाती है। बिल्कुल। तो वो सारी चीजों को हमें ध्यान रखते हुए हम इस पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में जितने किसान भाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं हम उन्हें एक राइट माध्यम दे पाएं। जैसे आपने मेरे से पूछा कि एक में यील्ड कितनी आती है, 1 किलो बैग में आप कितना निकाल सकते हैं। तो एज अ फार्मर मेरा रिसर्च और ट्रायल ये रहता है कि मेरा टारगेट है कि 1 किलो में मैं कम से कम इसकी जीत ले जाऊं कि 400 ग्राम तो हम यील्ड निकाल पा ही रहे हैं। अच्छा। तभी फार्मर को और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा, ज्यादा से ज्यादा यील्ड होगी। कि आप कहते हैं आपने आम के अपने खेत में आम लगाए तो आप क्या दवाइयां और चीजें आम के पेड़ों को देंगे कि ज्यादा से ज्यादा आपका फसल आए। तो हमारा मोटिव यही रहता है कि हम इस पे ज्यादा से ज्यादा फसल निकालें। उससे रिलेटेड हमारी यहाँ पे इस पर्टिकुलर फार्म पे जो मेरे घर पर है इसकी मेरी स्टडीज चलती रहती है। जैसे जैसे रिस्पॉन्सेज आते हैं फिर जो लोग हमारे साथ पूरे देश से जुड़े हुए हैं अलग अलग जगह पे शिटाके की, ऑयस्टर्स की और मशरूम्स की फार्मिंग कर रहे हैं तो उन्हें हम फिर इस सोल्यूशंस का बताते रहते हैं और ये इसके फिर या तो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं या बैग तैयार बेचते हैं या पैलेट्स बना के पैलेट्स के रूप में हम उन्हें इसका बेस अंदर का जो सबस्ट्रेट है वो तैयार करके देते हैं। तो कितने टाइम से आप शिटाके मशरूम की खेती कर रहे हो? सर शिटाके मशरूम की खेती तो 2 साल हो गए हैं। पिछले साल शुरू करी थी, इस साल हम लायंस में इन पे शुरू कर रहे हैं। अच्छा। तो हम 6 साल से पिछले फंगस की स्टडी कर रहे हैं। उसमें 100 से 200 प्रजाति अलग अलग मशरूम्स की आती हैं। तो हर मशरूम पे हम 2-3 साल कम से कम देते हैं और साथ में और चलती ही रहती हैं स्टडी। 2 साल तुम्हें शिटाके मशरूम करते हुए हो गए जी। आप बता रहे हो मैं 300 बैग दूसरे हार्डवुड के लगाता हूँ, फिर दूसरे बैग दूसरे हार्डवुड के लगाता हूँ।
अभी तक किस हार्डवुड का बेस्ट रिजल्ट रहा आपका? अभी हमें ओक वुड सबसे बेस्ट जो आ रहा है अच्छा। रिस्पॉन्स अच्छा। उसका आया है। पर अभी भी एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। कुछ इंडियन जैसे बैट्स की कंपनी है, मेरठ में हमारे पास सबसे बड़ा हब है बल्लों का। अच्छा। तो बल्लों में बनते हैं तो बरूदा निकलता है, तो वो कश्मीरी विलोज हैं सारी। बिल्कुल। तो वो वाली जो इंग्लिश विलो के वुड्स आती हैं उसका न्यूट्रिशन कंटेंट काफी अच्छा आया है। अच्छा। ग्रोथ थोड़ा ज्यादा टाइम लेती है पर न्यूट्रिशन अच्छा है। पर लेकिन न्यूट्रिशन अच्छा है। तो हम वही सारी चीज़ों में अब एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं कि क्या हम 70% इंग्लिश विलो को ओक वुड लें, 30% उत्तराखंड वाली वुड लें, या फिर जो हमारे एरियाज के आसपास अवेलेबिलिटी है उस हिसाब से हम वो लकड़ी लें। तो अभी भी हमारे एक्सपेरिमेंट्स और चीज़ें चल रही हैं और मेरे ख्याल से ये मेरा इंटरेस्ट है, तभी मैं इसे जीवन भर करता रहूँगा अलग अलग माध्यम से। कि कुछ मशरूम मैंने जब ऑयस्टर मशरूम शुरू किया 3-4 साल 5 साल हमने ऑयस्टर मशरूम पे रिसर्च करी। आप बिलीव नहीं करेंगे, पेड़ की पत्तियों से लेके, अच्छा, आपकी पुरानी किताबों के कागज से लेके, अच्छा, आपके घर में गत्ते खाली पड़े हुए हैं, अच्छा, आप उस तक से न्यूट्रिशन, क्योंकि वो ऑर्गेनिक है। कोई भी चीज जो कार्बन बेस है फंगस उसे खाती है। अच्छा। तो हम कितनी बार हमने ऐसे एक्सपेरिमेंट्स देखे हैं कि किताबों के बीच में हमने ऑयस्टर मशरूम का स्पॉइन लगाया है, किताब बंद करी, गर्म पानी से स्टेरिलाइज्ड है वो पूरी की पूरी, और उसे एक सही टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर और ह्यूमिडिटी दी, तो किताब के पन्नों के बीच से किताब को खाते हुए मशरूम निकल रहे हैं। क्या बात है, बहुत तो ये अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स और चीजें हैं और ये शायद हमारी चलती रहेंगी आगे भी। कुछ दोस्त और जानने वाले और इंटरनेट के माध्यम से हमें पता चला कुछ लोग प्लास्टिक तक को डिकम्पोज करने में कामयाब हुए हैं इस मशरूम में। अलग अलग प्रजातियां हैं। अच्छा, अलग अलग कि इस बैग के अंदर अगर मैं 2% प्लास्टिक मिलाना शुरू करूं, प्लास्टिक वेस्ट, तो ये कहीं ना कहीं उसे खा के खत्म कर देता है। अच्छा। और वो हमारे शरीर में भी नहीं आ रहा, वो डिकम्पोज करेगा एक्चुअल में। तो कई ऐसी फंगस है जो प्लास्टिक को ब्रेक डाउन करने में कामयाब हुई है। बढ़िया। कि अगर हम खेती कर रहे थे ऑयस्टर मशरूम की, तो हमने देखा कई बार हमारे 4-4, 5-5 किलो के जो बैग होते थे ऑयस्टर मशरूम के, और उसको हम कई महीनों, अगर हमने हमारे गार्डन के अंदर वो लगनी है कि वो ऑब्वियसली हमने आपको बताया कि ये अच्छी खासी खाद है हमारे पेड़ पौधों के लिए, तो अगर हम खाद पे लगाने के लिए हमने पुराने बैग इकट्ठे करते जा रहे हैं, कोने में हम रखते जा रहे हैं, और उसे हमारे फिर घास के साथ हम जमीन पे इकट्ठा करके डालेंगे अंदर, तो जब कई महीने हमने उसे रखा तो हमने देखा कि जब मैं बैग उठा रहा था तो उसने प्लास्टिक को इतने अच्छे तरीके से गला दिया था, अच्छा, कि वो पूरा खुल के गायब और खत्म हो रहा था। और कई और लोगों ने ये चीज पर ध्यान दिया होगा, तो उन्होंने बीच में भी डालने की कोशिश करी। तो जब उन्होंने बीच से इसे तोड़ के देखा तो जो फंगस इसे लकड़ी को ब्रेक डाउन कर रही है वो साथ साथ उस प्लास्टिक को भी ब्रेक डाउन कर रही थी। तो रिसाइकलिंग चल रही है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। ये पानी को भी फिल्टर करता है। आज की डेट में इसका जो ये माइसीलियम है, ये जो वाइट माइसीलियम है, अगर हम मशरूम ना उगा के सिर्फ इस वाइट पार्ट को उगाते रहें तो इससे बनता है वीगन लेदर। कोई गाय भैंस नहीं कटेगी। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये शुरू हो चुका है। हम भी इसमें कोशिश कर रहे हैं कि हम भारत में शुरू करें। अच्छा। 2 से 3 कंपनियों ने शुरू कर भी दिया है। अच्छा। और जो इंडोनेशिया और बाकी देश की कंपनीज जिन्होंने शुरू किया है, आप बिलीव नहीं करेंगे, लुई वेतों जैसी कंपनियां उनसे लेदर खरीद रही हैं। अच्छा। कि अब ये हो गया है वीगन, किसी जानवर का कोई हार्म नहीं हुआ है, कोई जानवर कटा नहीं है। तो ये इसको इस तरीके से स्ट्रेच करते हैं और हीट करते हैं कि इसकी फंगस की ग्रोथ रुक जाती है, और इसके ऊपर प्रिंटिंग और सांचे के डाई के हिसाब से वो प्रिंट लगा देते हैं लेदर का। तो वो खिंचाव से लेके, टेक्सचर से लेके, खुशबू से लेके सब कुछ कंप्लीट और वीगन लेदर के रूप में आ गया है। क्या बात है, क्या बात है। फिर आप टीवी, फ्रिज कुछ भी खरीदते हैं तो थर्माकोल के छोटे छोटे ब्लॉक्स लगे होते हैं गत्ते के डब्बे में। बिल्कुल होते हैं। वो सबसे ज्यादा पोल्यूटेंट है। अच्छा। थर्माकोल नहीं डिकम्पोज होता प्लास्टिक की तरह। सेम अगर मान लीजिए ये मैंने आज एक पेड़ के तने के रूप में इसको पन्नी में शेप दी, तो ये हार्ड होके एकदम सॉलिड है ना, अच्छा खासा सॉलिड है ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसको अगर मैं आपस में बजा भी रहा हूँ तो ये सॉलिड है।
अब अगर इसको मैं शेप दूं एक ब्लॉक की जिसमें आपका टीवी पैक होके आता है, हाँ, मैं इसको डालूं ही उस शेप में और टीवी के नीचे ऐसे रखूं, 4 बॉक्सेस रखूं थर्माकोल की शेप में, अगर मैं इसे उगाऊं हाँ, तो ये वही काम करेगा। और फिर इसको मैं तोड़ के अपने गार्डन में डाल दूं या मिट्टी में डाल दूं, ये डिकम्पोज हो जाएगा, पर थर्माकोल नहीं होता। तो कई कंपनीज ऐसी भी हैं जो इसी शेप में फंगस को उगा रही हैं। उगाने के बाद जैसे ये सूख गया है, क्रॉप आ गई है, वो उसको भी सुखा दे रहे हैं, मशरूम उगा ही नहीं रहे। उनका मोटिव ही नहीं है मशरूम निकालना उससे। बिल्कुल। वो कहते हैं सिर्फ फंगस को रन करो, इसको पूरा वाइट करो। हाँ। ये जैसे पूरा वाइट हुआ, इस एल शेप में हुआ, एल शेप का ब्लॉक बना दिया, इसको हीट करो कि इसकी फंगस मर जाए, तो वहीं रुक जाएगी वो। सही। अब इसके अंदर हल्का सा स्पॉन्जीनेस भी है, राइट। तो वही सेम काम वो थर्माकोल का करता है। हाँ। और आज की डेट में कई बड़ी बड़ी कंपनीज और कई $1 मिलियन फंडिंग उन कंपनीज को मिल चुकी है कि आप ऑल्टरनेट रिसोर्स इसका थर्माकोल की जगह इसे यूज करो। तो ऐसे कई और चीजें हैं। मशरूम सिर्फ मशरूम के उसमें नहीं फायदा दे रहा है, इसकी माइसीलियम जो है, जो इसकी फंगस है, उसके 100 और बेनिफिट्स भी हैं पर्यावरण में। सही, ठीक ठीक। तो जैसे आप 2 साल से कर रहे हैं शिइटाके मशरूम, और जो किसान भाई है वो वाइट बटन पे ज़्यादा है आज के टाइम में, तो क्या लगता है आपको, अगर वो शिइटाके मशरूम पे आते हैं वाइट बटन से कन्वर्ट होके, क्या उन्हें फ़ायदा है? बिल्कुल फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और जैसे जैसे आज की डेट में हमें पता है उम्र कम हो ही चुकी है, होती जा क्या रही है। हाँ, 100 साल एक एवरेज उम्र होती थी इंसान की, आज 70 भी जी जाए तो बहुत होता है। बहुत बड़ी बात है। तो हाँ। हर इंसान इस चीज़ पे फोकस कर रहा है कि भाई साफ सुथरा खाऊं, साफ सुथरा पहनूं और साफ सुथरा रहूं। तो उस वाले कहानी में सबसे ज़्यादा बेनिफिट फिर किसान को इसी चीज़ पर है। जैसे जैसे देश की जनता जागरूक हो रही है कि अच्छा खाएं, तो ये चीज़ें सबसे टॉप मोस्ट पे आती हैं न्यूट्रिशन लेवल में। अच्छा। तो बेनिफिट ही बेनिफिट है। और प्लस सिर्फ देश में नहीं, इसकी डिमांड पूरी दुनिया भर में है। और बहुत अच्छी चीज़ हमारे लिए ये है कि सरकार आज की डेट में एक्सपोर्ट और ये सारी चीज़ों में और एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है। सही। तो जितने बड़े लेवल के किसान हैं वो तो सीधा ऐसे ग्रो करके एक्सपोर्ट कल से ही शुरू कर दें। उनके लिए तो ये बहुत बड़ी मार्केट है कि इंडिया में कोई हर जगह सब्जी नहीं ले रहा है, नहीं खाता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन बाहर एक्सपोर्ट काफ़ी हो रही है। कुछ हम ऐसे ग्रोवर्स हमें पता है, एक्सपोर्टर्स ऐसे पता हैं जो 20-20 टन गायब करते हैं एक एक दिन में। सप्लाई है रेगुलर की। क्या बात है कि एक एक दिन का 20-20 टन वो बाहर बेचते हैं, क्योंकि आप किसी देश का पेट नहीं भर सकते। तो ऐसे तो 100 एक्सपोर्टर और चाहिए भारत को भी। सही। तो इतनी बड़ी जगह है। मोदी जी ने खुद कहा है जितनी प्रोडक्शन चाइना और जापान कर रहा है उसके कंपैरिजन में हम तीसरे हिस्से पे भी नहीं आते। तो हमें 700 गुना और प्रोडक्शन हमें बढ़ानी होगी उसके आसपास आने के लिए, कि 1 का 3 गुना ही कर दें। कि अगर आज 1 लाख किसान इस चीज को काम कर रहे हैं तो 3 लाख तक भी पहुंच जाएं अगर हम, तो भी बहुत बड़ी बात है। जहाँ पे चाइना और जापान में 1-1 करोड़ से ऊपर किसान है इस चीज को रिलेटेड, और वो पूरे देश का पेट भर रहे हैं। चाइना से ही पूरे देश में चीज पहुंच रही है। इंडिया में भी कितनी बार कितनी मशरूम आज भी चाइना से आती है। देश की राजधानी दिल्ली में आप INA में पहुंचिए, आप देखिए, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। और ये सारी मशरूम्स देश के सबसे प्रीमियम होटल चेन्स में जाती है। सही। तो जैसे आपने हमें पिछली वीडियो में बताया था कि भाई वाइट बटन में 0% भी न्यूट्रिशन नहीं होता और हमारा शिइटाके में होता है, फिर भी इसे बहुत खा रहे हैं, ऐसा क्यों है? देखिए, मैंने एग्जैक्टली ये नहीं कहा था कि वाइट बटन में 0% न्यूट्रिशन। कंपैरिजन अगर हम करें किसी भी और चीज का, उसमें कुछ न्यूट्रिशन है ही नहीं उसके अंदर इतना ज्यादा। अच्छा। कि हाँ फाइबर है, थोड़ा सा प्रोटीन कंटेंट है, पर आप कितना खा रहे हैं? हफ्ते में 1 बार खा ले रहे हैं, तो रोज या चारों टाइम तो आप बटन मशरूम नहीं खा रहे ना। तो वो न्यूट्रिशन तो आपके शरीर में इतना आ ही नहीं रहा है। तो मैंने उस कंपैरिजन में आपको बताया है कि अगर हम किसी और मशरूम का या किसी और खाने की चीज का हम न्यूट्रिशन कंपेयर करते हैं बटन मशरूम में, तो दुर्भाग्यवश उसमें इतना कुछ कंटेंट है ही नहीं जितना शिइटाके में। फिर जितना हम और लोगों के साथ काम कर रहे हैं, मुझे पता चल रहा है कुछ ऐसे ऐसे केमिकल होते हैं, क्योंकि मशरूम की लाइफ 3 दिन 4 दिन इससे ऊपर है ही नहीं। फ्रेश मशरूम की। तो जो बटन मशरूम के लार्ज स्केल पे फार्मर्स हैं, मान लीजिए मैं कहता हूँ 2 से 3% न्यूट्रिशन अच्छा होता है बटन मशरूम में, पर जैसे ही वो बटन मशरूम हार्वेस्ट हुआ उसे वो एक लिक्विड में डिप कर देते हैं ताकि वो काला ना पड़े, उसकी शेल्फ लाइफ 1 हफ्ते तक हो जाए। अच्छा।
तो फिर वो केमिकल आ गया। तो फिर आप केमिकल खा रहे हो ना, तो जितना न्यूट्रिशन बटन मशरूम में उससे ज्यादा तो आपने केमिकल शरीर में डाल लिया। बिल्कुल। आप सेब खाते हैं, जितना सेब के अंदर पोर्शन नहीं है उसके बाहर जितनी वैक्स लगी हुई है वो आप अपने शरीर में ले गए, तो वो नुकसान ज्यादा हुआ या फायदा ज्यादा हुआ? सही सही सही। तो फिर एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, आपको डॉक्टर के पास ही ले जा रहा है। फिर अगर आप रोज एक सेब खा रहे हो वैक्स लगा हुआ है, या फिर एक वो फर्टिलाइजर से उगा हुआ है, यूरिया और पोटेशियम और चीजें जो कुछ ज्यादा ही पैमाने पे आजकल यूज हो रही हैं, तो उसमें फिर आप अपना शरीर खराब ही कर रहे हो। इसमें भी ऐसा है जैसे आप मुझे अभी बता रहे हैं न्यूट्रिशन यूरिया लगा के, या फिर कोई देखिए ऐसा इसके अंदर fertilizer? भी यस केमिकल्स यूज हो सकते हैं। हम तो कैसी लगी किसान भाइयों वीडियो, कमेंट करके जरूर बताना। अगर अभी भी समझ में नहीं हो तो सर हमारे साथ में ये फिर से वीडियो बनाएंगे आपके लिए। बिल्कुल। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।